जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक तरफ बरसाती पानी का कहर तो दूसरी तरफ नगर निगम और नगरपालिका की अकर्मण्यता से त्रस्त है झारखंडी जनता। हजारों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। पहली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड भवन दिल्ली में राज्य से आने वाले अतिथियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहां हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 2. झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को संयुक्त सचिव से अपर सचिव रैंक में प्रोन्नति दी है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद भी वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन में प्राप्त कर सकेंगे। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 3. रांची में आयोजित जिला स्तरीय नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम में डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान की अपील की। कार्यक्रम में लगभग 700 लोग शामिल हुए, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री और रिनपास के प्रतिनिधियों ने नशे के दुष्प्रभावों और नशामुक्ति के उपायों पर चर्चा की। 4. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल चाल जानने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां शिबू सोरेन इलाज करा रहे हैं। शिबू सोरेन की हालत स्थिर बताई जा रही है और अस्पताल में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 5. रांची नगर निगम ने नेक्स्टजेन शोरूम को सील कर दिया है, जिसका संचालन विनय सिंह करते हैं और वे वरीय आईएएस विनय चौबे के करीबी माने जाते हैं। शोरूम संचालक पर निगम से दुकान चलाने का परमिशन लेने के बावजूद शोरूम चलाने का आरोप है और वे झारखंड के शराब घोटाले मामले में भी एसबीआई के रडार पर हैं। 6. झारखंड सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता से उनकी ग्लाक पिस्टल वापस मांगी है, क्योंकि वे अब विधायक या मंत्री नहीं हैं और उनके हथियार लाइसेंस की जांच की जा रही है। जमशेदपुर के डीसी ने पुलिस को पिस्टल जब्त कर सरकारी हथियार घर में जमा करने का निर्देश दिया है, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपये है। 7. भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मंगलवार को पूरे झारखंड में प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें झारखंड सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं के विरोध में कई गंभीर आरोप लगाए गए। भाजपा नेताओं ने राज्य में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सरकारी योजनाओं की विफलता को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। 8. रांची के रिम्स में बिरहोर समुदाय के नवजात बच्चे की मौत के मामले में जांच पूरी हो गई है और परिजनों ने रिम्स को क्लीन चिट दे दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार रिम्स में समय पर इलाज शुरू किया गया था, लेकिन एमजीएम अस्पताल से रिम्स लाने में देरी के कारण बच्चे की जान नहीं बच सकी। काश ये समझ पाते इलाज में देरी लापरवाही ही है। जब तक किसी अपना को कुछ हो नहीं, तब तक कोई समझता नहीं। 9. झारखंड में मानसून की दस्तक के बाद राज्यभर में भारी बारिश हुई, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और वज्रपात और अन्य हादसों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10. सीबीआई ने गिरिडीह के बैंक ऑफ इंडिया के पचम्बा कल्याणडीह शाखा के सीनियर ब्रांच मैनेजर अभिषेक कमल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। मैनेजर पर कैंटीन संचालक के टेंडर में सहयोग करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। 11. रांची में कुख्यात ड्रग्स तस्कर रूबी देवी उर्फ भाभी जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कुछ दिन पहले ही रांची की कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस रिमांड के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें बताया कि वह घर पर ही ब्राउन शुगर तैयार करती थी और उसका पूरा परिवार इस धंधे में शामिल है। 12. जमशेदपुर में परिवहन विभाग ने बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है और ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ा है। विभाग ने मई में 312 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए थे और 22 लाख रुपये जुर्माना वसूला था। 13. रांची के सी नीरज कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि झारखंड कर्मचारी बीमा योजना के तहत उनके बीमार पिता का इलाज नहीं हो सका और उन्हें निजी खर्च पर ऑपरेशन करवाना पड़ा।
उन्होंने योजना को लॉलीपॉप योजना करार दिया और कहा कि उन्हें एसोसिएशन से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। 14 झारखंड के खिलाड़ियों ने 9वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते, जिसमें रुद्रांश शर्मा और आदित्य रंजन ने 500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किए। झारखंड स्केटिंग दल ने कुल 9 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। 15 झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बयान पर हुए विवाद को लेकर यूट्यूब चैनलों पर आरोप लगाया है कि वे उनके बयान को क्रॉप कर चला रहे हैं और उन्होंने पूरा वीडियो जारी कर कहा है कि इसमें रघुवर दास के बारे में उनकी टिप्पणी है। उन्होंने जल्द ही यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। 16 पलामू जिले के एएसआई अभिमन्यु सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे शराब और महिलाओं के साथ भोजपुरी गाने पर मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे नशे में धुत दिख रहे हैं और उनकी अशोभनीय हरकतें पुलिस महकमे की गरिमा को सवालों के घेरे में ला दिया है। 17 झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर पीजीटीटी संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया में 5 सीटों को आरक्षित रखा जाए, जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और विसंगतियों का आरोप लगाया है। 18 धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के इशारे पर सक्रिय 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 शहाबुद्दीन हत्याकांड में भी शामिल थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 19 गुमला पुलिस ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर फिरोज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो 5 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी है। उसके पास से पुलिस ने एक 303 राइफल, जिंदा गोलियां, स्मार्टफोन और अन्य सामान बरामद किए हैं और उसके खिलाफ 11 संगीन मामले दर्ज हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 20 ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी जारी है, जिसमें अब तक 1713 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर परिवार वालों ने भावुक कर देने वाले अंदाज में स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत सरकार का धन्यवाद किया। 21 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्रीनारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत की शताब्दी समारोह बैठक में कहा कि आज का भारत देश हित में कदम उठाता है और सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है। उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की प्रशंसा की और कहा कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, जिसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है। 22 एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी किए गए 3 हमलावरों के स्केच की पहचान की पुष्टि नहीं की है और मीडिया में चल रही खबरों को भ्रामक बताया है। एजेंसी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचें और जांच में सहयोग करें और 2 आरोपियों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 23 अमेरिकी दूतावास ने स्टूडेंट वीजा आवेदकों के लिए नया नियम जारी किया है, जिसमें उन्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करना अनिवार्य होगा ताकि वीजा प्रक्रिया के दौरान उनका डिजिटल सत्यापन किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और वीजा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। 24 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान ने भी इजराइल के साथ युद्ध विराम की पुष्टि कर दी है, हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इस संघर्ष में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और युद्ध विराम के बाद पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 25 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 जून को दोपहर 12:01 बजे एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर रवाना होंगे। यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह 1984 में राकेश शर्मा की सोवियत मिशन यात्रा के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी का प्रतीक है। अंत में 2 खास खबर। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में LLB और LLM पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें LLB के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। LLB प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी और कक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होंगी, जबकि LLM प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी। राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में होटल ताज के निर्माण का शिलान्यास नवंबर में होने की संभावना है, जिसमें राज्य सरकार ने होटल की ऊंचाई और ग्राउंड कवरेज एरिया में बदलाव की अनुमति दी है। होटल ताज में 200 कमरे होंगे और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।